students, welcome you all. Today we are going to discuss statistics. One of the new topic we are going to discuss statistics जो है हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो में. ठीक है, तो देखिए statistics जो हमारा है तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स. ये स्टैटिस्टिक्स है क्या. ठीक है, हम लोग पहले इस पे बात करेंगे कि स्टैटिस्टिक्स क्या है. तो दिस वन इज ऑल्सो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स. ये भी एक मैथमेटिकल का पार्ट है. मैथमेटिक्स में हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स है उसको हम लोग जस्ट रिप्रेजेंट करते हैं कि दिस वन इज अ कलेक्शन. एक जो है हम लोग किसी भी चीज़ का जब कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस, अगर हम लोग किसी भी चीज़ का एनालिसिस करते हैं वी कैन से दैट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, और प्रेजेंटेशन, जो इस तरह का चीज़ें है कलेक्शन, एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. ठीक है, किसी भी डाटा को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या कलेक्शन बनाते हैं या हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं तो दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ ए स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, यानी मैथ्स का एक ऐसा पार्ट जिसमें हम लोग किसी भी चीज़ को एक कलेक्टिव रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी चीज़ को विद द हेल्प ऑफ ग्राफ और जैसे भी हम लोग दिखाएं. तो स्टैटिस्टिक्स जो है हम लोग इजीली वहाँ पे इजी वे में हम लोग किसी भी चीज़ को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम लोग जो वहाँ डिफाइन करते हैं. तो स्टैटिस्टिक्स जो हमारा है मेनली, देखिए स्टैटिस्टिक्स में हम लोग डील क्या करेंगे. स्टैटिस्टिक्स में हम लोग बात क्या करते हैं. सबसे पहले हमारा स्टैटिस्टिक्स में जो आएगा कॉन्सेप्ट वो क्या है, मीन. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मीन के बारे में. मीन, देन द अदर वन इज मीडियन. ठीक है, और हमारा जो है थर्ड वन दैट इज मॉड. बेसिक जो है हम लोग स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इन तीन चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि मीन जो है वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, मीडियन हमारा क्या है और मोड हमारा क्या है. ठीक है, तो ये जो मीन, मीडियन और मोड है ये फुल्ली जब एक साथ मान लीजिए जब कॉम्प्राइज होता है और एक साथ मिलकर जो है वो हमारा एक स्टैटिस्टिक्स जो है वो पूरा एक फुल हमारा चैप्टर बनता है. वन इज मीन. हम लोग सबसे पहले जो है वो मीन को डिस्कस करेंगे. ठीक है, मीन देखिए क्या है. मीन मीन्स हम लोग अगर जनरल वे में बोले तो दिस वन इज एवरेज. अगर किसी भी चीज़ का हम लोग एवरेज फाइंड आउट करते हैं यानी जो हम लोग मध्य, ठीक है, जो मिडिल फाइंड आउट करते हैं तो मीन का मतलब जो होता है वो एवरेज होता है. किसी भी चीज़ का आपको एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो मीन देखिए मीन है, या हम लोग इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं अर्थमेटिक मीन. ठीक है, देखिए ये जो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है मीन, ये दो तीन कैटेगरी में भी मीन जो है वो डिफाइन होता है. एक आपका अर्थमेटिक मीन होता है, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन. ठीक है, हम लोग जब एपी, जीपी और एचपी जो बोलते हैं उस वे में भी ये डिफाइन होता है. बट यहाँ पे जो हम लोग मीन डिफाइन कर रहे हैं और अर्थमेटिक मीन जो डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, एक एवरेज है. ठीक है, तो किसी भी चीज़ का जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, एवरेज कहने का मतलब है कि मान लीजिए एक क्लास में स्टूडेंट हैं, उनका अगर आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो, किसी का अगर मार्क्स कार्ड है उसका आपको एवरेज फाइंड आउट करना हो, जो हम लोग परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं. यानी एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो मान लीजिए यहाँ पे अगर 4 ऑब्जेक्ट हैं, 2, 4, 5, 6, 8, मान लीजिए ऐसे 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है. ठीक है, अगर इनका आपको मीन फाइंड आउट करना है कि इनका मीन क्या होगा यानी इसका मध्य क्या होगा, कोई ऐसा नंबर बताएंगे जो मिडिल में हो, जो आपका स्टार्टिंग जो लोवेस्ट पॉइंट हो और जो हाईएस्ट नंबर हो, इन दोनों के एक मिडिल में है. तो इस तरह के केसेस में जब हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं जनरली, तो एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, जो सारा हमारा जो दिया हुआ है, इसको अगर आप ऑब्जेक्ट बोले या ऑब्जर्वेशन बोले तो ज़्यादा बेहतर हो, तो इसको अगर हम लोग कहें कि जो एवरेज हमारा है वो क्या है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस. जितने भी अगर यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं उनका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, एक जस्ट हम लोग मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको कह रहे हैं. बेसिक हम लोग एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर बेसिक हमको एवरेज कहा जाए तो जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं हम लोग इन सभी को क्या करते हैं, ऐड करते हैं. इन सभी नंबर्स को ऐड करके और जितना टोटल नंबर्स हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5 तो उससे हम डिवाइड कर देते हैं. जैसे मान लीजिए आपको अपना परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करते हैं और नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं. तो इस तरह का जो केस है यानी इसको अगर हम जो आप ऐड करेंगे तो 2, 4, 6, 5, 11, 17 और 8 दैट इज 25 डिवाइडेड बाई 5.
यानी इसका जो एवरेज है वो क्या होगा 5। यानी इस तरह से जो एक मिडिल में नंबर हो वो आपका क्या है, एक एवरेज है। तो हम लोग इसको जो मैथमेटिकल लैंग्वेज है उसमें हम लोग कहते हैं कि एवरेज, और इट कैन बी सेड एज मीन। जो मीन है हमारा वो क्या होगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा क्या है, जो दिया हुआ है यहाँ पे वो हमारा सम है, एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द टोटल नंबर। ठीक है, कितने नंबर्स दिए हुए हैं उससे हम डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हम किसी भी मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस के टर्म में अगर दिया हुआ हो कि हमारा जो नंबर्स है वो नंबर्स हमारा मान लीजिए इस तरह से एक फॉर्मेट में दिया हुआ है कि ये x1 है, x2 है, x3 है, डॉट 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 xn है। ठीक है, इस तरह से कुछ नंबर्स हमारा दिया हुआ है और इनका हमें मीन फाइंड आउट करना है। तो इनका जब भी हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो हम क्या कहते हैं कि हम रिप्रेजेंट करेंगे मीन, इसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, x बार। ठीक है, मीन जो हमारा है वो x हम बार से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट x बार इज इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, जितने भी यहाँ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 जितना भी आपका है xn तक, डिवाइडेड बाय आपका नंबर टोटल क्या हो जाएगा n। अगर n तक क्वांटिटी ये दिया हुआ है तो आप n से डिवाइड करेंगे। इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है, यानी x बार को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज समेशन ऑफ x i। ठीक है, x i सफिक्स में, दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक। i का जो वैल्यू है वो आपका 1 से लेकर n तक वैल्यू करेगा और आपका क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n। इस तरह से भी अगर इसको आप रिप्रेजेंट करें तो हम लोग जो मीन को है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं। या अगर फ्रीक्वेंसी का जब टर्म होगा, जब हम लोग फ्रीक्वेंसी का बात करेंगे तो उस समय हमारा जो केस है वो फ्रीक्वेंसी के साथ अलग हम लोग लिखेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली जो मीन होगा हमारा वो हम लोग क्या करेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा इस तरह से ये फॉर्मूला होगा। देखिए, मीन जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं इसमें क्या होता है, मीन ऑफ ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा के केस में क्या है कि यहाँ पे आपका जो है वो ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ रहेगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशंस जो है हम लोग वो डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स x1 x2 डॉट डॉट xn। ठीक है, इस तरह का ऑब्जर्वेशंस हो। और दूसरा केस जो क्या होगा वो आपका यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स f1 f2 डॉट डॉट fn। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशंस के लिए जो एक है वो सेपरेट फ्रीक्वेंसीज दिया हुआ रहेगा। तो इस तरह का जब केस हो तो इसके लिए जब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, यानी इसके लिए जब हम मीन फाइंड आउट करेंगे तो ये मीन जो है हमारा वो क्या होगा, आपका ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड विद फ्रीक्वेंसी, दैट इज f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जितना भी आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है दैट मीन्स f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 fn। ठीक है, उसमें क्या था, ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ एक फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रुप डाटा के केस में है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या करेंगे, f1 x1 प्लस f2 x2 प्लस डॉट डॉट fn xn। ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी और जो आपका ऑब्जर्वेशन है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके एडिशन, और डिवाइडेड बाय टोटल आपका फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का जब केस में हमारा होगा तो इस मीन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं समेशन ऑफ fx डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ f। इस तरह से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो आपका समेशन है, अगर आप इसको समेशन के फॉर्म में दिखा रहे हैं तो एफ आई एक्स आई ऐसे डॉट में दिखा दीजिए आई। ठीक है, और आई जो है आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू 1 to n, यानी आई इज इक्वल टू 1 to n। यानी बेसिकली जो हम लोग लिखते हैं तो वो आप ऐसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। इसमें क्या है कि जितने भी फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन का जो समेशन है वो सारा, एंड डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी जितने हैं उन सभी का जो इसमें होगा आपका वो सारा आप एडिशन कर देंगे। एडिशन करके आप इस तरह से जो है वो मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कब होगा, जब आपका ग्रुप डाटा का केस हो। ग्रुप डाटा का केस हो दैट मीन्स कि यहाँ पे जब भी आप क्वेश्चंस होगा वो आपका दो चीज में रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ होगा। ठीक है, इस मीन जो है, इस मीन से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड आउट करते हैं, तो वो हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे। जब इस तरह का मीन है, यानी अगर एक मीन का आप क्वेश्चन देखें तो मीन जो है हम लोग अगर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर हम केस लें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के केस में ये जो आपका फॉर्मूला है ये आपका हो जाएगा a प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है इसमें क्या है, d जो आपका है वो क्या है, डेविएशन है। ठीक है, यहाँ पे जो हम d रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस d इज डेविएशन,
और देखिए ए जो है आपका, दिस वन ए इज नोन एज एज्यूम्ड मीन, ठीक है। हम लोग खुद से पहले एक मीन को कंसीडर कर लेते हैं, एज्यूम्ड मीन, और एफ क्या है आपका, फ्रीक्वेंसी है। यानी एक ही क्वेश्चन को हम लोग इस मीन के वे में जो फ्रीक्वेंसी इनटू ऑब्जर्वेशन है ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, और मीन को अगर इस फॉर्मूले का आप यूज करें, एज्यूम्ड मीन प्लस एफ आई इंटू डी आई, यानी डेविएशन के साथ फ्रीक्वेंसी का समेशन हम लोग करेंगे और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रहेगा, तो इस केस से भी अगर आप फाइंड आउट करिएगा ग्रुप डाटा के केस में, तो दोनों से जो आपका रिजल्ट होगा वो आपका सेम ही आएगा। और हम लोग यहाँ पे एज्यूम्ड मीन उसी को कंसीडर करते हैं जो हमारा सेंटर के नजदीक हो, ठीक है। यानी जब आप स्टार्ट करेंगे लोवेस्ट या हाईएस्ट से, तो जो बीच में आए सेंटर, ठीक है, मिडिल में जो आपका होगा, जो सेंटर के नजदीक हो वैल्यू के, उसको हम लोग एज्यूम्ड मीन में कंसीडर करते हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम में देखेंगे एंड वी विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है, हाउ वी विल फाइंड बाय दिस मेथड आल्सो एंड बाय दिस मेथड आल्सो। The problem we have taken, let us assume that a company has 100 salesmen and the number of sales by them in a day were, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें देखिए 100 सेल्समैन के बारे में दिया गया है कि 100 सेल्समैन है और उनका जो पर डे का जो नंबर ऑफ सेल्स है, यहाँ पे वो इस तरह से एक डाटा भी दिया हुआ है चार्ट में, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सेल्स है 0 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ सेल्समैन है 10 20 30 20 10 9 1 एंड यू हैव टू फाइंड द मीन। इसमें हमें क्या करना है, हमें मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे जो आपका x जो रहता है वो स्मॉल, यानी मीन जो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, यानी मीन जो हम अगर फाइंड आउट करेंगे x बार, तो इसे हम नॉर्मली कह सकते हैं दैट इज एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो आपका डाटा है, इसे आप अगर कॉलम वाइज अगर बनाना चाहें, तो देखिए यहाँ पे आपका जो x है, ये जो आपका x जो दिया हुआ है, ये क्या है आपका x जो है वो ये नंबर ऑफ सेल्स है, ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स, यानी 0 1, इस तरह से आप चार्ट बना लें, 2 3 4 5 और फाइनली जो आपका है 6, ठीक है। इस तरह से आप एक कॉलम वाइज चार्ट बना लें। और देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल्समैन है टोटल जो दिया हुआ है, ये क्या है आपका फ्रीक्वेंसी, यानी ये क्या है आपका f। तो फ्रीक्वेंसी जो है इसका वैल्यू आप पुट कर लें 10 20, जिसके लिए जो वैल्यू दिया हुआ है वही हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। 2 के लिए 30, 3 के लिए है आपका 20 10 9 एंड 1, ठीक है। ये फाइंड आउट करने के बाद अगर इस तरह आप बनाएंगे तो फिर यहाँ अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसमें ही आप सारा कुछ यहाँ कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हमें दो चीज़ चाहिए, दो चीज़ हमारे क्या है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, दोनों का सम, ठीक है, क्योंकि मीन में हमें क्या चाहिए, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी और जो इंटरवल दिया हुआ है यानी एक्स जो दिया हुआ है वो। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए 0 इंटू 10 क्या है आपका 0, 1 इंटू 20 दैट इज 20, 2 into 30 that is 60, 3 into 20 that is 60, 4 into 10 that is 40, 5 into 9 that is 45 and 6 into 1 that is 6। अगर आप चाहें तो इसका आप यहाँ पे सम भी लिख सकते हैं, यानी टोटल जो आपका सम आ रहा है आपको ऐड कर लें, 60 20 80 80 और 60 140 40 180 180 और 45 दैट इज 225 और 6 दैट इज 231, ये आपका टोटल सम है। अब देखिए फाइनली जो हम लोग सम फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ से मीन के लिए फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका क्या है, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स यानी जो ये डाटा है आप पूरा लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप यहाँ से कैलकुलेट करके लिख दें, जो भी आपने फाइंड आउट किया 231 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल 100 सेल्समैन, यानी ये जो काउंटिंग है आपका वो क्या है 100 है, तो वी कैन डायरेक्टली पुट इट एज ए 100। अब यहाँ जो आपका वैल्यू आएगा दैट मीन्स 2.31, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ मीन, ये हमारा जो है वो क्या है, इसका मीन है। तो इस तरह का क्वेश्चंस जो भी हो, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो आपका है अगर वो स्मॉल डिजिट में हो 1 2 3 4, तो ये हम लोग डायरेक्टली उसको मल्टीप्लाई करके आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह के ही प्रॉब्लम्स में हम लोग डिविजन मेथड का यूज करते हैं। उसमें क्या होता है, जब ये नंबर ऑफ सेल्स जो है वो आपका ये थोड़ा सा नंबर्स जो है वो आपका हायर नंबर हो, तो हम लोग वहाँ पे डेविएशन का यूज करते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखेंगे। जो भी हम लोग डेविएशन मेथड का बात कर रहे थे, देखिए उस पर बेस्ड हमारा प्रॉब्लम कैसा है, द फॉलोइंग टेबल शोज द हाइट्स ऑफ 50 चिल्ड्रेन इन सेंटीमीटर, ठीक है, ये हाइट है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है।
हाइट देखिए 110, 115, 118, 120, 121, 125 इस तरह से हायर नंबर दिया हुआ है, यानी ये क्या है x है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो क्या है आपका फ्रीक्वेंसी है। तो देखिए डेविएशन मेथड जो हम लोग का नॉर्मली जो हम लोग यूज़ करते हैं, जो आपको फाइंड आउट करना आसान होगा कि यहाँ पे जब हायर नंबर दिया हुआ हो तो हम लोग डेविएशन मेथड का यूज़ करके इसको एक स्मॉल नंबर में हम लोग सेटअप कर लेते हैं, और वही जब हम डायरेक्ट मीन फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और एक्स का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिए 110 इंटू 6, 115 इंटू 8, 118 इंटू 14, ये नंबर बड़ा है, ठीक है, हायर नंबर है, तो आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, जब आपका एक्स जो इंटरवल है वो अगर हायर नंबर है तो हम लोग डेविएशन मेथड का यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए हमें फाइंड आउट करना है कैलकुलेट मीन यूजिंग डेविएशन मेथड, डेविएशन मेथड का ही यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए डेविएशन मेथड का जो हम लोग यूज करते हैं यानी मीन अकॉर्डिंग टू डेविएशन मेथड अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा होता है a प्लस समेशन ऑफ f इंटू डी, अगर डी आई और एफ आई आप ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ f, ठीक है। ये क्या है a, वेयर अगर आप इसमें मेंशन करना चाहें तो वेयर a इज इक्वल टू, इसे आप कह सकते हैं ये क्या है एज्यूम्ड मीन। स्टार्टिंग में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट में इसका जिक्र किया है, आप प्रीवियस करके आप बैक करके देख सकते हैं वीडियो में कि ये फॉर्मूला जो है डेविएशन मेथड का हमने कैसे इसको डिफाइन किया था। और यहाँ देखिए f जो है वो आपका फ्रीक्वेंसी है, d जो है, ठीक है, ये d जो है दैट इज नोन एज डेविएशन, ठीक है। और ये d का जो वैल्यू है ये क्या होता है x माइनस a, यानी जो आपका x है इंटरवल है और माइनस हम लोग उसमें से किसको करेंगे एज्यूम्ड मीन को, जिसको हम लोग एज्यूम्ड मीन मानेंगे, ठीक है। और एज्यूम्ड मीन जो आपका है वो हमेशा क्या होगा नियर टू सेंटर, आप इसको लिख सकते हैं नियर टू सेंटर, यानी जो बीच का आपका सेंटर होगा उसके नजदीक जो वैल्यू होता है उसी को हम लोग एज्यूम्ड मीन कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका हॉरिजॉन्टल अकॉर्डिंग जो चार्ट में दिया हुआ है, ठीक है, इसको आप पहले कॉलम वाइज डिस्कस कर लें। तो कॉलम वाइज के अकॉर्डिंग देखिए ये जो आपका है वो क्या दिया हुआ है एक्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग एक्स के लिए कॉलम बनाएंगे। एक्स के लिए जो आपका कॉलम होगा, देखिए एक्स के लिए जो हमारा कॉलम है वो क्या है आपका 110, 115, फिर है आपका 118, पहले मुझे कॉलम बना लेते हैं 118, फिर है आपका 120, 120, आपका 121, फिर 121, फिर है आपका 125। ये जो आपका कॉलम दिया हुआ था हाइट्स था वो हमने ले लिया। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है ए फाइंड आउट करना है, यानी एज्यूम्ड मीन। तो हम इसमें देखेंगे कि हमारा एज्यूम्ड मीन कौन सा हो सकता है जो सेंटर के नज़दीक है। तो देखिए 100 इधर से अगर आप चलें तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल 6 है। तो 6 है, देखिए ऑड अगर नंबर रहता तो मिडिल पॉइंट जो है वो एग्जैक्टली मिल जाता, बट इस केस में क्या है अगर इधर से आप 2 स्टेप जाएं और इधर से 2 स्टेप जाएं तो देखिए ये दोनों नंबर जो है वो आपका नज़दीक है। तो 118 और 120 में अगर नियर बाई आप देखें मीन का, तो ये जो आपका 118 है इसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं ए। ये क्या है आपका एज्यूम्ड मीन है, यानी नियर टू सेंटर, जो भी इसका सेंटर होगा उसके नज़दीक ये वैल्यू होगा। तो ये जो ए हमने कंसीडर कर लिया है, तो इससे हमें क्या फाइंड आउट करेंगे डी, हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो डेविएशन हमारा क्या होगा एक्स माइनस ए। तो डेविएशन जो हम लोग एक्स माइनस ए फाइंड आउट करेंगे तो देखिए 110 माइनस 118 दैट इज -8, 115 minus 118 that is -3, 118 minus 118 that is 0, 120 minus 118 that is 2, 121 minus 118 that is 3 और 125 minus 118 that is 7। देखिए अब जो ये आपका नया टर्म आया डेविएशन, जो फ्रीक्वेंसी के साथ हमारा कैलकुलेशन होगा वो आपका एक स्मॉलर नंबर है, सारा आपका एक स्मॉलर फॉर्म में आ गया। फिर हमारा क्या था फ्रीक्वेंसी, यानी इसके लिए जो आपका फ्रीक्वेंसी था वो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। देखिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6 है, 8 है, 14 है, 15 है, 4 है और 3 है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे थे इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन हमारा क्या होगा f इंटू डी। तो f इंटू डी का जो टर्म है वो हम लोग यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। -8 इंटू 6 दैट इज -48, -3 इंटू 8 दैट इज -24, 0 इंटू 40, 0, 2 इंटू 15 30, 3 इंटू 4 दैट इज 12, 7 इंटू 3 21, ठीक है, ये वैल्यू आपका है। अब इसका जो है वो फाइनली हमें अगर समेशन हम फाइंड आउट करें तो आप देख लीजिए 30 + 12 42 + 21 दैट इज 63, यानी 63 जो आपका है वो पॉजिटिव है
और नेगेटिव में देख लीजिए आपका वैल्यू क्या है 48 + 24 यानी आपका कितना हो जाएगा 72, दैट इज -72। तो ये आपका जो फाइनली वैल्यू है वो आपका कितना आ जाएगा -9, यानी समीशन में वैल्यू आपका -9 आ रहा है। जब आप इस फॉर्मेट से सारा कुछ पता कर लिए तो अब जब हमें मीन फाइंड आउट करना है तो देखिए हमारा मीन क्या होगा। एज्यूम मीन हमारा क्या है 118 प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी आई, अभी हमारा वैल्यू आया था -9 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ fi। फ्रीक्वेंसी क्या था हमारा, फ्रीक्वेंसी आपका टोटल 50 चिल्ड्रेन है, दैट इज 50। जब इसको हम लोग टोटली कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो आपका जो वैल्यू है वो आपका ये नियर अबाउट आपका आ जाएगा 117.82। तो इस तरह से हम लोग डेविएशन मेथड को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वन मोर इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी हैव टेकन, इसमें हम लोग एक और मेथड का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे जो द फॉलोइंग डाटा गिव्स नंबर ऑफ कंप्यूटर्स सोल्ड बाय सेल्समैन ऑफ ए कंपनी ड्यूरिंग ए क्वार्टर, फाइंड मीन। हमें मीन फाइंड आउट करना है बट देखिए अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें जो हमारा इंटरवल था x था और यहाँ पे जो हमारा फ्रीक्वेंसी था वो सिंपली दिया हुआ था। बट इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, ये एक क्लासेस में दिया हुआ है, ठीक है, एक क्लास इंटरवल दिया हुआ है कि नंबर ऑफ सेल्स जो है वो 0 to 4। इस क्वार्टर का जो आपका क्लास मार्क है, क्लास इंटरवल जो है ये आपका x है, ठीक है। बट यहाँ पे 0 to 4 हम x नहीं लेंगे, इसको हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपका जो आता है एक है ग्रुप डाटा व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्लासेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वी हैव टू फाइंड द मीन व्हेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन इन फॉर्म ऑफ क्लासेस। इस तरह का क्लास इंटरवल में दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स के लिए हम एक कॉलम बनाएंगे, ठीक है। यानी यहाँ पे हम लोग एक नंबर ऑफ सेल्स के लिए रूल हमारा वही रहेगा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का मीन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, x बार। लेकिन सबसे पहले हम इसको सेट किस तरह से करेंगे, पहले नंबर ऑफ सेल्स के लिए हम लेंगे, फिर हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एक क्लास मार्क हम लोग सेट करेंगे, क्लास मार्क जिसे हम क्या कहते हैं x, जो हमारा ये x है वो हम लोग लेंगे। उसके बाद फिर हमारा क्या रहेगा फ्रीक्वेंसी, यानी नंबर ऑफ सेल्स जो आपका टोटल दिया हुआ है वो आपका फ्रीक्वेंसी आएगा। फ्रीक्वेंसी के बाद फिर हम लोग क्या लेंगे, जो हम लोग समेशन इन लोग का लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, वो चीज़ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ सेल्स जो है हमारा क्या है 0 to 4। तो 0 to 4 जो ये आपका है लोअर और ये आपका हायर, ठीक है। ये जो आपका क्लास मार्क है लोअर टू हायर, यानी 0 जो है वो लोअर वैल्यू है और 4 जो है वो हायर वैल्यू है। तो क्लास मार्क हम लोग कैसे सेट करेंगे, क्लास मार्क फाइंड आउट करने के लिए क्या है कि इंटरवल का जो लोअर और हायर है उन दोनों को आप ऐड करें और 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें, यानी इन दोनों का जो एवरेज है वो फाइंड आउट करें। तो 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्विवेलेंट टू 2। तो ये आपका 2 होगा, ठीक है। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी इसके लिए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट इज 1। फिर हमारा दूसरा इंटरवल क्या है 5 to 9। तो पहले हम लोग सारा इंटरवल फाइंड आउट कर लेते हैं। 5 to 9 के लिए देखिए क्लास मार्क क्या हो जाएगा, लोअर प्लस हायर दैट इज 5 + 9 दैट इज 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 7। तो ये आपका जो क्लास मार्क है वो क्या आ जाएगा 7। इसके लिए देखिए आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है दैट इज 14, 10 to 14। तो पहले आप सबके लिए फाइंड आउट कर लें 10 to 14। तो ये आपका कितना हो जाएगा 10 + 14 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 12। फिर है आपका 15 - 15 to 19। तो 15 to 19 ये देखिए 15 + 19 कितना हो जाएगा आपका 34 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 17। फिर आपका क्लास है 20 to 24, ठीक है। तो 20 to 24 आपका क्या हो जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 22। और लास्ट वन है आपका इंटरवल 25 to 29। तो 25 to 29 जो है ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा 30 + 24 दैट इज 54 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 27। तो देखिए ये जो अगर कोई भी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो क्लास इंटरवल का, तो हम लोग पहले उसका क्लास मार्क फाइंड आउट करेंगे x, यानी लोअर हायर को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज एवरेज। इसका एवरेज निकाल कर ये हमारा x है। अब देखिए सबके लिए फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 7 के लिए क्या था 14। इस ग्रुप के लिए देखिए 10 to 15 के लिए क्या है 23 हमारा दिया हुआ है डाटा दैट इज 21। फिर है आपका 15 एंड 6। अब हम क्या करेंगे दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 × 1 दैट इज 2, 14 × 7 दैट इज 98। फिर आपका 23 × 12 ये हो जाएगा आपका 276, 21 × 17 दैट इज 357, 22 × 15 दैट इज 330 and 27 × 6 that is 160
2। ठीक है, इस तरह से हम सबका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारा क्या है, इसका समेशन, टोटल का एडिशन हमें फाइंड आउट करना है। तो टोटल आप ओवरऑल एडिशन करिएगा तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा 1225। ठीक है, और ये देखिए फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी का अगर आपको टोटल समेशन चाहिए तो फ्रीक्वेंसी का जब हम लोग टोटल समेशन करेंगे तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 80। अब देखिए सारा कुछ करने के बाद जब हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं दैट मीन्स एक्स बार, तो ये हमारा क्या होता है समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। नॉर्मल फार्मूला जो हम लोग यूज़ करते थे उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स हमारा क्या है 1225 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ, यानी आपका फ्रीक्वेंसी कितना है 80। तो 1225 डिवाइडेड बाई 80, जब इसको आप फाइनली फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 15.3। इस तरह से जो आपका वैल्यू है आप मीन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो इस तरह का मीन से रिलेटेड जो आपका सिंपल बेसिक रूल्स है, जो आपका डेविएशन मेथड है और जो आपका इस तरह से क्लास इंटरवल है, तो मीन्स के जितने भी टाइप हैं, हाउ टू फाइंड द मीन, उसके जितने भी टाइप्स हैं वो हर टाइप से रिलेटेड प्रॉब्लम मैंने यहाँ सॉल्व करके आपको बताया है वीडियो में। तो इस बेस्ड ऑन द मीन आप कोई भी प्रॉब्लम जो है इन दिस थ्री बाय यूजिंग दिस थ्री कॉन्सेप्ट्स यू कैन इजिली सॉल्व, आप लोग इजिली इसको बना सकते हैं।